रेखा शर्मा है जो सांसद राज्यसभा की, उन्होंने आपको बयान दिया था चौधरी भजनलाल जी के बारे में, चंद्रमोहन के बारे में। उसके बाद कुलदीप कहीं ना कहीं उग्र हो चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है, चर्चा का विषय रहता है कि रणवीर गंगवा नलवा से बरवाड़ा के जहाँ भी जाएंगे चुनाव जीत जाएंगे। तो अगला क्या रहेगा निशाना? तक आपने कहा कि क्या रहेगा आगे का क्या रहेगा, ये मैं तय करने वाला नहीं हूँ। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, पार्टी संगठन हमारा तय करता है कि किसको कहाँ की जिम्मेदारी दी जाती है। केवल देख रहे थे भी पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी भी आपके पास आए थे, ये समस्या वो तो बताई थी कि भाई मेरी कोठी के आगे खड़ा खुद रखे है और वो इन्होंने जब इस समस्या का समाधान कर दिया। हरियाणा के जन स्वास्थ्य व पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा आज रेस्ट हाउस हांसी में पहुंचे। यहां पर हरियाणा के पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी ने उनसे मुलाकात की और कुछ समस्याएं भी उनके समक्ष रखी, जिस पर तुरंत मंत्री गंगवा ने अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। हरियाणा पोल खोल न्यूज से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा, देखिए। हमारे साथ है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा। गंगवा साहब की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग उनके पास समस्या के लिए पहुंचते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वे लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। वो आज हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। सर बात आती है समस्या की, कोई भी लोग आपके पास रात को चले जाएं, आप मिलोगे नहीं तो आपका लड़का मिलेगा, समस्या का समाधान भी करवाते हैं। देखिए, समस्या के लिए लोगों ने जो चुन करके जो ड्यूटी लगाई है वो उस ड्यूटी को पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। और कभी भी कोई भी आए, कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती। केवल देख रहे थे भी पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी भी आपके पास आए थे, ये समस्या नहीं, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी जी मेरे बड़े भाई है और कोई भी आ सकता है। वो तो कलाकार मंत्री रहे हैं, खुद भी सक्षम है काम कराने में, कोई दिक्कत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबकी सरकार है। अगर सबको साथ लेकर के चलने वाली सरकार है आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर, तो इसमें तो कोई बात है ही नहीं। सर समस्या आ रही है, गर्मी का मौसम आ गया है, पानी की बात की जाए, महकमा आपके पास है, फुल फ्लैग मंत्री हो आप। पिछली बार भी काफ़ी समस्या आई थी पानी पीने की। हमने सभी अधिकारियों को इस बात के दिशा निर्देश दिए हैं कि अपना अभी गर्मियों के टाइम पे जो भी प्रबंध करने हैं वो सारे प्रबंध तैयार रखें। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल, नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने में हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। और ये बात ठीक है कि खासकर इस क्षेत्र के अंदर कई जगह पे वाटर लेवल ऊपर आने से जो नीचे का और ऊपर का जो पानी मिक्स हो गया था उसके हमें दिक्कत आई है। हमने ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर जो ऐसे वाटर टैंक है उनको चिन्हित कराने का काम किया है। उसको आरसीसी का हम नीचे से बनाने का काम करेंगे ताकि वो पानी मिक्स ना हो। और जहाँ भी ट्यूबवेल की ज़रूरत है हम ट्यूबवेल लगाने का काम करते हैं। जहाँ जो अभी क्योंकि नहर की बंदी भी आ जाती है उस समय भी हमने पानी का स्टॉक करके ताकि पानी प्रॉपर लोगों को मिले, इस बात को सुनिश्चित करने का काम हम कर रहे हैं। बात आती है हांसी जिले की जी, कहा जा रहा है कि भाखड़ा का पानी हांसी में आने वाला है। देखिए, जो हांसी है तो हर जगह पे ही हम जो है पानी हम देने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ट्यूबवेल का पानी ठीक नहीं है वहाँ हम नहरों को पानी देने का काम करते हैं। और पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो कई ज़िले ऐसे हैं जिसके अंदर नीचे का पानी अच्छा है, वहाँ पे हम ग्राउंड वाटर देते हैं, ट्यूबवेल लगा करके उसकी सप्लाई देने का काम करते हैं। लेकिन बाकी जगह पे हम हर जगह पे नहरी पानी की व्यवस्था करने का काम हम करते हैं, नहरी पानी सप्लाई करने का काम हम करते हैं। जहाँ तक हांसी की बात है, चाहे गांव हो चाहे हांसी शहर हो, हर जगह पे ही हम जो है पानी देने का काम जो है वो कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ कोई दिक्कत परेशानी है तुरंत प्रभाव से वहाँ ठीक करवाते हैं। बरवाड़ा की बात आती है, बरवाड़ा से आप पहली बार जीते हो और कैबिनेट मंत्री बने हो, पहले आप नलवा से थे, लेकिन बरवाड़ा में जो लोगों को आस है कि इसको भी एक डेवलपमेंट किया जाएगा अलग से। देखिए, बरवाड़ा से के लोगों से मैंने वायदा किया था कि बरवाड़ा को सुंदर शहर बनाएंगे। और आप अगर आज बरवाड़ा के अंदर जाकर के देखेंगे, मैंने वहाँ से बनते ही मंत्री बनते ही बरवाड़ा नगर पालिका को नगर परिषद करवाने का काम किया है। बरवाड़ा के अंदर हमने जो डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, अनेक हमने चौक बनाने का काम किया है। और वहाँ पे
लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से लाइब्रेरी हमने पास करवा दी है। हमने बरवाड़ा का सिटी पार्क जो है उसको भी 3 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से उसको अभी एस्टिमेट पास करवाया है। और जहां एंट्री बरवाड़ा की होगी वहां भी हमने चौक मंजूर करवाए हैं, दोनों साइड में, जो चंडीगढ़ साइड में, इस साइड में भी। और लगभग 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम आज बरवाड़ा के अंदर पेयजल को लेकर के, सीवरेज की व्यवस्था ठीक हो उसको लेकर के चल रहे हैं। हमने स्टॉर्म वाटर के लिए भी हमने वहाँ हमारी प्रपोजल चल रही है ताकि वहाँ पानी जमा ना हो। पानी बरवाड़ा के अंदर जो है जल भराव की भी काफ़ी दिक्कत थी, पीने के पानी की भी दिक्कत थी, जिसको हमने दूर करने का काम किया है। इसी तरीके से अनेक गाँवों के अंदर भी इस तरीके की दिक्कत थी, उसको हम लगातार दूर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो वायदा हमने लोगों से किया था उसको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। रेखा शर्मा है जो सांसद राज्यसभा की, उन्होंने चौधरी भजनलाल जी के बारे में, चंद्रमोहन के बारे में, उसके बाद कुलदीप कहीं ना कहीं उग्र हो चुके हैं। अब बंगाल का चुनाव हुआ है, बीजेपी जीती है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई बड़ा निर्णय तो नहीं ले सकते हुए। किसकी? कुलदीप बिश्नोई की। देखिए, कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी के नेता हैं और वो कई बारी एमपी रहे हैं, कई बारी एमएलए रहे हैं और चौधरी भजनलाल जी के पुत्र हैं। चौधरी भजनलाल जी ने के लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपने समय में हरियाणा का विकास कराने का काम किया, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि किस संदर्भ में कहा है, क्या कहा है, वो तो रेखा शर्मा जी बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि चौधरी भजनलाल जी के समय में उन्होंने हरियाणा के लिए बहुत कुछ करने का काम किया है। कि चौधरी भजनलाल जी इस प्रदेश के बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने अपने समय में जो है काफ़ी विकास कार्य हरियाणा प्रदेश के लिए किए हैं। ये भी कहा जा रहा है, चर्चा का विषय रहता है कि रणवीर गंगवा नलवा से बरवाड़ा के जहाँ भी जाएंगे चुनाव जीत जाएंगे, तो अगला क्या रहेगा निशाना जी? देखिए, लोगों का प्यार है, लोग जो है जब आपको जिताने का प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मैं यूँ कह दूँ भी मैं जीत जाता हूँ, ऐसा नहीं है। लोग आपको जिताने का, हराने का फैसला करते हैं। मैं धन्यवाद करूँगा नलवा की जनता का भी, बरवाड़ा की जनता का भी, जिन्होंने जब भी मैंने वहाँ से चुनाव लगातार 2 बारी नलवा हल्का ने जिताने का काम किया। और इस बारी जब मेरी पार्टी ने ड्यूटी बरवाड़ा में लगाई तो वहाँ भी 27,000 के बड़े मार्जिन से उन्होंने जिताने का काम किया, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं थी। और जहाँ तक आपने कहा कि क्या रहेगा आगे का क्या रहेगा, ये मैं तय करने वाला नहीं हूँ। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, पार्टी संगठन हमारा तय करता है कि किसको कहाँ की जिम्मेदारी दी जाती है। हम तो भाई वहाँ आए थे, जो नगर पालिका संघ है ना, शिकायत की थी कोई पब्लिक? नहीं, मैंने तो शिकायत नहीं की, वो तो बताई थी कि भाई मेरी कोठी के आगे खड़ा खोद रखा है और वो इन्होंने जब ही समस्या का समाधान कर दिया, एक्शन को जब भी बोल दिया, आज शाम तक हो जाएगा वो। मैं तो शिकायत करने नहीं आया, हाँ नहीं, मेरे को तो पता लग गया था, इनका स्वागत करने आया था कि भाई हमारे हाँसी में आए हैं तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मेरे तो साथी रहे हैं, मेरे भाई रहे हैं रणवीर गंगवा जी जो मंत्री जी हैं, तो इसलिए इनका पता लग गया था मेरे को। मैं यहाँ रेस्ट हाउस में आया जब, तो मैं इनसे मिलने आ गया, इनका स्वागत करने आ गया और वो बात चल गई तो मैंने वो बात बता दी। शिकायत कुछ नहीं करी मैंने, है ना।